नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो बन रहा है ट्रैक। कहीं कहीं पर तो बनकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो चुका है, केवल इसके ऊपर पटरियां बिछाई जानी बाकी हैं और कहीं कहीं पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कई जगह पर फ्लाईओवर और दूसरे जो नालियाँ, अंडरपास, बाकी जो आइटम बनाए जा रहे हैं उनकी वजह से ये जो ट्रैक है वो इनकम्प्लीट है। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि अगर कहीं पर कोई फ्लाईओवर बन रहा होता है तो फिर कितना एक दोबारा उस ट्रैक को पकड़ने के लिए कितनी दूर घूमकर वापस ट्रैक पर आना पड़ता है, और खेतों में, जंगलों में और किन आसपास के गांवों से जो रास्ते कोई दूसरे हैं वहाँ से घूमकर आना पड़ता है। तो आपने पहले भी कई बार देखा होगा कि हम आपको खेतों के, गांव के बीच से गुजरते हुए दिखाते हैं, और आज की वीडियो में हम आपको ये उस जगह का है जहां पर कुछ ही दूरी पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। ये साथ में आप देख रहे हैं जो ट्रक हैं, हैवी ट्रक हैं ये, और इनमें मिट्टी भरकर और इस जगह को भराव किया जाता है। उसके ऊपर फिर क्रेनें, रोलर चलती हैं, प्लेन करती हैं और मिट्टी को बैठाती हैं, और फिर उनके ऊपर कंक्रीट डाला जाता है। आसपास में आप देख रहे हैं पूरी ग्रीनरी है, और ग्रीनरी के साथ साथ में इस जगह से मिट्टी को उठाकर कई जगह पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मिट्टी भी इन्हीं खेतों से उठाई जा रही है, और जहाँ से मिट्टी उठाते हैं उन खेतों वालों को भी पेमेंट किया जाता है, क्योंकि जो खेत होते हैं उनकी जो उपजाऊपन होता है वो भी साथ साथ में ख़त्म हो जाता है, और नीचे से जो मिट्टी निकलेगी उसको उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी खाद और दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहले बारिश हुई होगी उसके कारण मिट्टी पूरी कट चुकी है, कितनी दूर तक ट्रैक ख़राब हो चुका है, और यहाँ पर कंक्रीट भी डाला गया था, मगर सब जब बरसात आती है तो ठीक इसी तरह के हालात हो जाते हैं। पानी के आगे शायद किसी की चलती है, शायद इसको फिर दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आगे जाकर इस ट्रैक के नीचे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरेगा और ऊपर से ये गुजरेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो यहाँ पर तो एक नाली है जो बनाई जा रही है, अंडरपास है, शायद छोटा अंडरपास है, कोई बड़ा अंडरपास नहीं है, मगर रास्ता आगे बंद है, नीचे से उतरने के लिए भी रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो हमको चलना पड़ेगा वापस। आइए आपको लेकर चलते हैं वापस और दिखाते हैं, क्योंकि हमने वीडियो पहले ही बना ली है तो आइडिया आपको बता देते हैं कि यहाँ से उतरकर गाँव की तरफ रास्ता जाता है, और ये आप कह सकते हैं राजस्थान को छूने वाला है। तो ये हरियाणा का एरिया, मगर बिल्कुल कुछ ही दूरी पर अगर आप मैप में भी देखोगे जो रेवाड़ी के पास का एरिया है, यहाँ से काफ़ी हरियाणा के साथ साथ भी राजस्थान की जो लुक है गांव की वो दिखाई देती है। एक गांव पड़ता है इस रास्ते में, आपको उस गांव का भी दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि कितना चेंजेज हो जाता है जैसे ही राजस्थान की तरफ को बढ़ते जाते हैं। वापस चलते हैं और वापस चलकर देखते हैं कहाँ से इसका नीचे की तरफ रास्ता है। दोस्तों, जब इस तरह की वीडियो बनाने जाते हैं तो इस तरह
के दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी ट्रैक पूरा तैयार हुआ नहीं है और कई बार ऊपर चलते हुए अच्छा भी लगता है और उससे कवर भी ज़्यादा हो जाता है, आसपास का एरिया सारा कंप्लीट दिखाई देता है और आइडिया भी हो जाता है। धीरे धीरे चलते हुए और कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रुककर थोड़ा ठीक करना पड़ता है। साथ में दोस्तों पावर बैंक और दूसरे एक्सेसरीज भी साथ में रखनी पड़ती है, क्योंकि इतने लंबे सफ़र पर जो फ़ोन है, फ़ोन की बैटरी जो है साथ छोड़ देती है, तो उसको फिर खाना पानी देना पड़ता है, पावर बैंक से चार्ज किया जाता है और भी कई सारे एक्सेसरीज रखनी पड़ती है, क्योंकि रास्ते में किसी दूसरी चीज़ों की भी कुछ ज़रूरत पड़ सकती है। तो शायद यहाँ से लेफ़्ट की तरफ रास्ता हमको दिखाई देने लगा है और यहाँ से नीचे की तरफ लेफ़्ट की तरफ एक उतरने का रास्ता है। जो ये ऊपर आप ट्रक देख रहे हैं, ये भी इसी रास्ते से आए हुए हैं, तो हम भी इसी रास्ते से नीचे उतरते हैं। ये काफ़ी अच्छा ढलान है, नहीं तो ज़्यादातर तो कुछ एकदम से काफ़ी हैवी ढलान या चढ़ाव मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रक वगैरह ऊंचाई पर खड़े किए जा रहे हैं, तो उसी के लिए रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पर जो मिट्टी का बहाव था ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ, उसने रास्ते को काफ़ी ऊंचा कर दिया गया है। तो ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों हम बार बार इसी के बारे में बातें करते रहते हैं कि दो सबसे बड़े बिग प्रोजेक्ट है, एक रेलवे का एक रोड का, एक रेलवे प्रोजेक्ट एक रोड प्रोजेक्ट। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर भी बोलते हैं, और ये दो पैरेलल लाइन चलती है एक साथ, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और ये गांव का स्कूल है और ये गांव है दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना सुंदर झोंपड़ी वाले मकान बनाए गए हैं और आपको पूरा रहन सहन दिखाई देगा। एक जो राजस्थान के घर हैं, है तो ये हरियाणा का एरिया बॉर्डर में। पहले हमने सोचा कि राजस्थान के गांव है, मगर फिर बाद में मैप चेक किया तो ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के गांव है और काफ़ी दूर दूर बनाए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि एरिया सुरक्षित है, क्योंकि जो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं वो गांव से काफ़ी इतनी दूर कोई अलग मकान बनाने की सोचता नहीं है और ना ही हिम्मत होती है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है। जिस हिसाब से हम सोच रहे थे, क्योंकि बीच बीच में ट्रैक था, जिस जो बनने वाला ट्रैक है उसके साथ साथ में चलते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं पर आसपास में रोड दिखाई नहीं देगा। अब उस रोड को पकड़ने के लिए पता नहीं कितनी दूर इस रोड पर चलना पड़ेगा, आइडिया ही लगाना पड़ता है। और हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी लेफ़्ट की तरफ कोई रोड आएगा, कोई कच्चा रोड आएगा, पक्का रोड आएगा, उसी से मुड़ जाएंगे तो ही। ये तो एक छोटा रास्ता था बिल्कुल, और देखते हैं थोड़ी और दूर चलते हैं। आज इस तरह के रोड पर चलते हुए अचानक से बड़ा मज़ा आता है। कोई दूर दूर तक व्हीकल दिखाई आपको नहीं देगा। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता हुआ। और दोस्तों ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये इस पर है जो कि KMP एक्सप्रेसवे सोहना से शुरू होकर और DND फ्लाईओवर
को जोड़ता है। ये उसी का काम चलता हुआ। ये तो पूरा रास्ता कवर किया हुआ है, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। ये है किंगडम। ऐसा ही होता दोस्तों, जब ये पूरा एक चरवाहा अपनी पूरा जानवरों का काफिला लेकर चलता है तो कोई कुछ कह नहीं सकता। आपने सूर्यवंशी एक फिल्म देखी होगी, सूर्यवंशम, उसमें भेड़ बकरियों को लेकर चल रहे होते हैं अमिताभ, और वो वैसे तो कोई और चल रहा होता है, ठीक उसी तरह का एक दृश्य है। और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक स्पर है 69 किलोमीटर का। काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है और इस रोड को, एक्सप्रेसवे को बड़े ही प्रतीक्षा की जा रही है। और यहाँ से फिर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी काफ़ी ऊंचा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो रोड थी अभी जिस पर हम आए उसके ऊपर से ये गुजरेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो उस रोड पर बनाया जाएगा अंडरपास। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं राइट की तरफ एक ट्यूबवेल है जो कि इस एक्सप्रेसवे के ठीक बीच में आई हुई है। अब ये बेचारे किसान भी सोच रहे होंगे कि कितने दिन हम रुक सकते हैं जिससे अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। और शायद एक्सप्रेसवे वाले ने सोचा कि इसको जब फाइनल टच आएगा तभी यहाँ का काम कंप्लीट किया जाएगा, जिससे इनको भी काफ़ी जो है फ़ायदा मिल सके। और मुआवजे की बात होती है दोस्तों, कई बार प्रॉपर मुआवजा भी नहीं मिल पाता टाइम पर, और साथ में इनको अपनी दूसरी ट्यूबवेल बनानी पड़ेगी। इन किसानों के आधे खेत लेफ़्ट की तरफ रह गए होंगे, आधे खेत दूसरी तरफ। कई समस्याएं होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्रीट का भी काम कंप्लीट हो चुका है। CRC की रोड बन रही है। बारिश के कारण यहाँ पर भी काफ़ी कीचड़ हो चुका है। यहाँ पर आपको हैवी मशीनरी चलती हुई दिखाई देंगी। ये देखना, जो रोड बनाया गया है उसके ऊपर बोरियां डाल दी गई हैं, क्योंकि बोरियों को गीला किया जाता है तो जो नमी है वो काफ़ी देर तक बनी रहती है। और फिर कोई अंडरपास, फिर नीचे की तरफ से रास्ता। एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दूसरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। क्या अद्भुत नज़ारा है। इस गांव के, जो हमने गांव देखा आसपास में, 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं और दोनों का आगे क्रॉसिंग भी होनी है। वो क्रॉसिंग तक आपको लेकर चलते हैं फिर उसी रोड पर। इस आगे की वीडियो हमने पहले ही आपको दिखा दिया है, शायद आपने देख भी ली होगी। और ये रोलर मिट्टी को दबाता हुआ आगे फिर लगभग रोड बन चुकी है। वैसे इस जो 69 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को हमने कवर किया हुआ है DND फ्लाईओवर से और सोहना तक। इस वाली पर कहीं भी जो ब्लैक रोड है वो अभी तक नहीं बनी हुई है। जो KMP एक्सप्रेसवे से सोहना रोड तक दूसरा पार्ट है उस पर काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, ब्लैक रोड बन चुकी है। शायद ऐसा लगता है कि उसको सबसे पहले खोला जाएगा और उसको दिखाया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे पहला हिस्सा, जो कि सोहना को कवर करता है। सोहना से, सोहना रोड से शुरू होकर और KMP एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। सबसे ज़्यादा स्पीड पर काम चल रहा है उस वाले
ट्रैक पर हमने कहीं उसकी वीडियो बनाई है। अभी तक दोस्तों आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और ये है फिर कहीं पर काफ़ी बन चुका है ये रोड भी। अगली बार जब जाएंगे शायद ये काफ़ी बनकर तैयार हो चुका होगा, क्योंकि दूर है काफ़ी और कवर करने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं। कई बार गर्मी का अगर मौसम होता है तो बेटर होता है, क्योंकि उसमें ना तो बरसात का डर होता है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो सर्दियों में जो है एक दिन में बहुत कम रास्ता कवर हो पाता है और ट्रैक तक पहुंचते हुए आदत निकल जाता है। यहाँ पर भी आपको जगह जगह पर इसी तरह के ट्रैक दिखाई देंगे। गांव वाले भी आसपास के कई बार देखते हैं कि जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन चलता है तो एक रोड बन जाती है तो उसका यूज करते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट बन जाता है। जैसे अभी हम आपको लेकर आए थे उस वाले रास्ते से, तो दो दूसरे गांव हो गए। अगर उनको एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता हो तो बहुत घूम कर आना होगा। मगर जैसे ही कि एक कच्चा रोड भी बन जाता है तो आसपास के गांव वाले इनका यूज भी करने लगते हैं। तो जैसे हम लोग भी आते हैं तो एक सपोर्ट सा मिलता रहता है जब दूसरे व्हीकल साथ से गुजरते हैं। और यहाँ पर तो हम लगभग ऐसा लग रहा है कि पहुँचने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो क्रॉसिंग है, बाईपास है, कुछ भी आप कह सकते हैं वहाँ पर। ये यहाँ पर बिल्कुल प्लेन नीचे की तरफ से जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और ऊपर से गुजरेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और लगभग सामने पिलर दिखाई देने लगे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के, और ऊंचाई वाले ट्रैक भी दिखाई देने लगा है। तो हम जिस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक को छोड़कर आए थे उसी ट्रैक पर हम पहुंचने वाले हैं। ये सामने आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंचा जो मिट्टी डली हुई है, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और आपने देखा जिस पर हम चल रहे हैं यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक क्रॉसिंग है और दूसरी क्रॉसिंग इसी तरह की जो सोहना रोड से और केएमपी एक्सप्रेसवे आता है उसको भी ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्रॉस करता है। मगर वहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नीचे की तरफ से गुजरता है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वहाँ पर एलिवेटेड बनाया गया है और ऊपर की तरफ से गुजरता है, तो वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है। हमने कई बार उसको दूसरी क्रॉसिंग को भी कवर किया है और जल्दी एक नई अपडेट भी देंगे। सोच रहे हैं कि जल्दी आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दूसरी क्रॉसिंग भी दिखाएं। और ये जो पिलर देख रहे हैं आप ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हैं। ये नीचे की तरफ से हमने आपको एक दूसरी वीडियो में पहले ही आपको दिखा दिया है। यहाँ से आपको लेकर चलते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊंचाई पर, ट्रैक पर जहाँ से हमने आपको कवर किया था। तो ये इस तरह की चढ़ाइयाँ हैं, बार बार उतरना चढ़ना पड़ता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मिलते हैं आपको नई वीडियो में दोस्तों। इसके आगे का हमने आपको पहले ही कवर कर दिया है और सामने आप देख रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसको हमने छोड़ा था। हम फिर उसी कॉरिडोर पर पहुंच चुके हैं। इधर से लगभग काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। ये जो आप हॉल देख रहे हैं ये हॉल बनाए गए हैं जो इलेक्ट्रिक पोल बनाए जाएंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के, उसमें इसको सेट किया जाएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।